गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि चल रही थी, जिसमें 3 विधि कंप्लीट हो गई थी। कितनी विधि कंप्लीट हो गई थी? 3। अब आपकी वही केवल एल्डिहाइड बनाने की चौथी विधि है, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें आपकी चौथी विधि है बेंजेएल्डिहाइड। बेंजेएल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। बेंजेएल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। देखो, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में आपको मैंने 3 विधि बताई थी। एक बताया था रोजेन मूड अपचेन, दूसरा स्टीफेन अभिक्रिया और तीसरा ओक्सो अभिक्रिया द्वारा। यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हुई थी। अब केवल एल्डिहाइड बनाने की चौथी विधि है बेंजेएल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। अब इसमें अपन पहली विधि पढ़ेंगे। देखो, इसमें पहली विधि है मेथिल बेंजीन से। मेथिल बेंजीन से आप क्या बनाओगे? बेंजेएल्डिहाइड। ओके बच्चों, तो देखो, मेथिल बेंजीन से कैसे बेंजेएल्डिहाइड बनाओगे? जब मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाई जाती है तो बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाई जाती है तो बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजेएल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो बेंजल क्लोराइड प्राप्त हुआ है, उसका जब जल अपघटन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? मेथिल बेंजीन। ओके बच्चों, तो देखो, मेथिल बेंजीन से मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाने पर बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजेएल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजेएल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाने पर बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजल क्लोराइड का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजेएल्डिहाइड। ओके बच्चों, जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे, जैसे मेथिल बेंजीन है, CH और H, CH3, जिसको टोलुइन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है?
मेथिल बेंजीन। इस मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करवाओगे तो 2 दूनी 4 है, -2HCl बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड, CH, Cl और Cl, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। इस बेंजल क्लोराइड का आप क्या कर रहे हो, जल अपघटन कर रहे हो, तो वो ही -2HCl कहाँ हो जाएगा, बाहर, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, CHO क्या प्राप्त हो गया, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। ओके बच्चों, तो मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर क्लोरीन कितने हैं, 4, तो -2HCl बाहर हो जाएगा और कितनी क्लोरीन बच गई, 2, तो CH, Cl और Cl क्या प्राप्त हो गया, बेंजल क्लोराइड, जिसका आप क्या कर रहे हो, जल अपघटन कर रहे हो। जल अपघटन करोगे तो वही -2HCl कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो, बेंजेल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि है क्रोमिक ऑक्साइड से। सारी विधियां बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, बेंजेल्डिहाइड बनाने की विधियां पूछी भी जाती है। तो देखो, बेंजेल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि है क्रोमिक ऑक्साइड से, क्रोमिक ऑक्साइड से। क्रोमिक ऑक्साइड से आप क्या बनाओगे, बेंजेल्डिहाइड। अब देखो कैसे बनाओगे, क्रोमिक ऑक्साइड से आप बेंजेल्डिहाइड बनाओगे तो मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है। मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो बेंजीलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर बेंजीलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, बेंजेल्डिहाइड। ओके, तो देखो, क्रोमिक ऑक्साइड से मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड का सूत्र होता है CrO3। क्या होता है, CrO3। मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड व एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का होता है CH3COO, ये क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक ऑक्साइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर
बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट, डाई एसीटेट उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? बेंजेल्डिहाइड। जब मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड जिसका सूत्र CrO3 तथा एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका सूत्र क्या होता है? CH3COO के साथ करवाने पर आपको उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। बेंजिलिडाइडीन एसीटेट का आप क्या करोगे? जल अपघटन। जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। जैसे मेथिल बेंजीन है जिसका नाम टोलुइन भी है, ये है मेथिल बेंजीन CH3 मेथिल बेंजीन। इस मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCOOCH3 के साथ करवाएंगे तो -CrO और -H2O बाहर हो जाएंगे। CrO और H2O बाहर हो गए। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बच गई? एक। और यहाँ पे क्या बच गया? CH। तो देखो ये आपको प्राप्त हो गया बेंजिलिडीन डाई एसीटेट CHOOCOOCH3 CHOOCOOCH3। एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है तो CHOCOOCH3। इसका नाम है बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। इस बेंजिलिडीन डाई एसीटेट का आप क्या करोगे? जल अपघटन करोगे तो -2CH3COOH बाहर हो जाएगा। देखो CH3COO और H, CH3COOH। अब यहाँ पे क्या बच गई? ऑक्सीजन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड CHO। इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। ओके बच्चों, वेरी मोस्ट अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड से। तो उत्पाद के रूप में बेंजिलिडीन डाई एसीटेट जिसका जल अपघटन किया तो 2CH3COOH बाहर हो गए और आपको क्या प्राप्त हो गया? बेंजेल्डिहाइड। ओके, नोट करो। अब देखो तीसरी विधि है इटार्ड अभिक्रिया, वेरी मोस्ट अभिक्रिया इटार्ड, एग्जाम में पूछी भी जाती है। इटार्ड अभिक्रिया बेंजेल्डिहाइड बनाने की पहली विधि मेथिल बेंजीन से थी, दूसरी क्रोमिक ऑक्साइड से और तीसरी है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया। देखो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है? वेरी मोस्ट अभिक्रिया
मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिक नहीं क्रोमिल, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाने पर, और क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाओगे तो उत्प्रेरक के रूप में क्या लोगे, कार्बन डाइसल्फाइड। मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपको बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसे क्या बोलोगे, इटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलोगे, इटार्ड अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। तो देखो, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है, क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलोगे, इटार्ड अभिक्रिया। ओके बच्चों, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। जैसे ये आपके पास मेथिल बेंजीन है, मेथिल बेंजीन, इसकी अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ये किसका सूत्र है, क्रोमिल क्लोराइड। कितने अणु लोगे, 2। क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाने पर क्रोमियम संकुल प्राप्त होगा। ये देखो क्रोमियम संकुल CHO
Cr, Cl, Cl और OH। थोड़ा नीचे बनाती हूँ, नहीं तो आएगा नहीं। क्रोमियम संकुल, देखो CHO, Cr, Cl, Cl और OH, O, Cr, Cl, Cl और OH। CH, Cr कितने हैं? 2, 1 और 2, 2 दूनी 4, 1 2 3 और 4। क्लोरीन 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने? 2, 1 और 2। भाई ये तो CH लग ही गया ना, तो ये क्या प्राप्त हो गया? क्रोमियम संकुल। क्रोमियम संकुल, यहाँ पे OH लगा हुआ है। इस क्रोमियम संकुल का और कौन सा उत्प्रेरक लोगे? कार्बन डाइसल्फाइड। क्रोमियम संकुल का आप क्या कर रहे हो? जल अपघटन। तो -2 CrO2Cl2 बाहर हो जाएंगे और -2H2 बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। ये क्या प्राप्त हो गया? बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड ये क्या होती है? इटार्ड अभिक्रिया। देखो संतुलित कर लो। 2Cr2 नहीं, 2CrO2Cl2। कितने क्रोमियम हैं? 2, 1 और 2। कितनी ऑक्सीजन है? 4, 1 2 3 और 4। कितने क्लोरीन है? 4, 1 2 3 और 4। 2H2। हाइड्रोजन देखो 2 और 3, 1 4, 1 5, जिसमें 4 बाहर निकल गए, 1 काम आ गया। ये ऑक्सीजन यहाँ पे काम आ गई। ओके बच्चों, तो क्या प्राप्त हो गया? बेंजेल्डिहाइड। तो 2CrO2Cl2 बाहर हो जाएगा, 2H2 बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CrO2Cl2, जिसके आपने कितने अणु लिए हैं? 2। तो 2CrO2Cl2 जो लिया था वो बाहर निकल गया। जल अपघटन के 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, 2H2 बाहर निकल गया और CHO क्या प्राप्त हो गया? बेंजेल्डिहाइड। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो, बेंजेल्डिहाइड बनाने की चौथी विधि है गाटरमान-कोख अभिक्रिया। वेरी मोस्ट अभिक्रिया। चौथी विधि है गाटरमान-कोख अभिक्रिया। गाटरमान-कोख अभिक्रिया। देखो, गाटरमान-कोख अभिक्रिया क्या होती है? बेंजीन की अभिक्रिया CO व HCl मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? गाटरमान-कोख अभिक्रिया। बेंजीन की अभिक्रिया CO व HCl मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? गाटरमान-कोख अभिक्रिया। उत्प्रेरक क्या लोगे? निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड। तो देखो, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया CO व HCl के
मिश्रण के साथ, यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेंजीन की अभिक्रिया CO व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे गाटरमान कोख अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गाटरमान कोख अभिक्रिया। ओके बच्चों, बेंजीन की अभिक्रिया CO व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलोगे? गाटरमान कोख अभिक्रिया। जैसे ये आपके पास बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया CO प्लस HCl मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाओगे तो पहले आपको संकुल प्राप्त होगा CHCl और OH, जिसका माइनस HCl बाहर निकालोगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? HCl बाहर हो गया और आपको क्या प्राप्त हो गया? बेंजेल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ है? बेंजेल्डिहाइड। ओके बच्चों, तो बेंजीन की अभिक्रिया CO और HCl मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाए तो ये उत्पाद प्राप्त हुआ। इसे HCl देखो, C ये H और ये Cl OH माइनस HCl बाहर कर दो और आपको क्या प्राप्त हो गया? बेंजेल्डिहाइड। ये आपकी केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है। तो केवल एल्डिहाइड बनाने की कितनी विधियां हैं? 4 विधि। रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, ओक्सो अभिक्रिया और बेंजेल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। बेंजेल्डिहाइड कितनी विधियों द्वारा बनाए हो? 4 के द्वारा, मेथिल बेंजीन द्वारा, क्रोमिक ऑक्साइड द्वारा, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोख अभिक्रिया। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई है और अगली क्लास में पढ़ेंगे केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। पहले अपन एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ साथ साथ पढ़े थे, अब उनके अलावा केवल एल्डिहाइड बनाने की ये विधियाँ हैं। अब अगली क्लास में केवल कीटोन बनाने की विधियाँ कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।